इतनी बड़ी दुनिया है, सब लोगों को कैसे खुश करेंगे? और मैं बहुत खुश हूँ। कुछ लोग होते हैं, हमेशा बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो मैं वो फ़िल्म हूँ। आप हर किसी के मुँह नहीं लग सकते हो। ये कैमरा बहुत अजीब चीज़ होती है। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी शो की, कम लफ्ज़ों में क्या होगा, गणपति बप्पा मोरया और उनका ब्लेसिंग है। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी शो की कि आप जीतते हो, इसकी खुशी बिल्कुल होती है। बट जब मैंने उस बंदे को जो 50 लाख का चेक दिया और देखा कि किसको मिला है, मुझे नहीं लगता है ऐसा शो इसके पहले था। और तब तक हमने इमेजिन ही नहीं किया था। मुझे पता था हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, 50 लोगों की मेहनत है। तो लकी मैं था, लास्ट डे मेरा था कि मुझे ऊपर वाले की बाप्पा की ब्लेसिंग थी कि मेरे फ़ैन को मिला, बट मेहनत 50 लोगों की थी। तो उसकी पूरी लाइफ़ बन गई है। और एक बंदा ऐसा है कि जो एक छोटे से गाँव से है, खेती करता है, जिसका पूरा साल का 2 लाख रुपए, उसको 50 लाख मिलना मतलब कितनी बड़ी बात है। और अगर कोई शो से, और हम जो शो में एंटरटेन करते हैं या फिर टास्क करते हैं, जो भी करते हैं, उससे अगर किसी की लाइफ़ बनती है, तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। तो मैं इसी में खुश हूँ। और बस यार, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। थैंक यू। यार, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं, हमेशा बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना? तो मैं वो फ़िल्म हूँ कि जो ना फेस्टिवल में जाती है और सबको समझ में नहीं आएगी, वो कुछ ही लोगों को समझ में आएगी। और ये फ़िल्म जो बनाने के पहले ना 8-10 साल से मेहनत चल रही है। तो शोर-शराबा मैंने इस शो में नहीं किया है, मैंने उसके पहले किया है। एक आप जब काम करते हो थोड़ा बहुत, और मैंने अभी फ़िल्में शुरू नहीं की है, पर जितना काम रियलिटी में किया है, इतना तो सीखा हूँ कि हर बार शोर-शराबा ज़रूरी नहीं होता है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे जो 10 लोग भी फ़ॉलो करते हैं, तो उनके मम्मी-पापा भी देखते हैं किसको फ़ॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ शायद आजकल जब आप थोड़ा नेगेटिव चीज़ें करते हो, तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। पर आप इंस्पायर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सीखा हूँ और मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं, बट मुझे ये बात बताओ, ये सब चीज़ों के पीछे वो किसी का भला हुआ है, मैं वो देख रहा हूँ और ये चीज़ें मायने नहीं रखती। इट्स ओके। और इतनी बड़ी दुनिया है, सब लोगों को कैसे खुश करेंगे? ये मुझे लगता है गेम का सबसे बेस्ट पार्ट है। इफ मैं आपको बताऊँ, इफ मेरी अलायंस नहीं होती है और फैज़ू जीतता है, मैं दिल से गणपति बाप्पा की कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है वो बंदे ने बहुत मेहनत की है, पर वो दिन मेरा था। और यही गेम का होता है, जिस जगह पे अब फैज़ू खड़ा है, कभी भी मैंने भी वो चीज़ देखी है बहुत करीब से। तो ये दिन है और वो दिन मेरा था, मैं हमेशा यही कहता हूँ। और फैज़ू बहुत प्यारा इंसान है। मतलब अगर वो जर्नी देखोगे आप, तो उस एक-दूसरे के साथ ना हम बैठ सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनके साथ आप नहीं बैठोगे, ना बैठना चाहोगे। बट वो ऐसा इंसान है, इतना स्पोर्टिंगली लेता है सब चीज़ें। तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ थी फिनाले की। अभी उस मैसेज किया है, रजत ने कॉल किया था, कटारिया ने कॉल किया है। तो मेन था कि ये पूरा जो गेम था, वो किसी फ़ैन के लिए था और ये समझदार लोग थे सब। तो जो भी शोर-शराबा था, वो अंदर कर लिया लोगों ने, फिर बाहर आके कर लिया। और मैंने शोर-शराबे से ज़्यादा ये कर लिया, मैं खुश हूँ। बिल्कुल, उनकी ट्रॉफ़ी है। मतलब मेरे को लगता है कि ये पूरा अलायंस जो है, मैं सबको बताऊँ, जो भी अकेला-अकेला बोल रहा है, कोई अकेला नहीं खेला है। ये गेम ही अलायंस का था। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदे वाला इंसान मैं हूँ, क्योंकि अलायंस में एक ऐसा इंसान जीतना, जो ज़बान से नहीं, वो एक्शन से भी कर रहा है। देखो, अपने पूरे जर्नी में आप देखोगे, ऊपर वाले की दुआ है या फिर मेरा वो एक एथिक्स है कि मैं कभी माँगते हुए नहीं देखा मेरे को वोट देना। और वो यार, एक मराठी माणूस है, मी वो हमारे ब्लड में है, हम माँगते नहीं हैं। और कुछ चीज़ें कमानी पड़ती है और मैंने कमाया वो भाई को। और बाकी चीज़ ना, आप देखोगे कि कैमरा के सामने कुछ और है और दूसरे रूम में बाद में बाहर आके पता चला, अरे! इसके पीछे तो इसने, इसके भाई ने कुछ बोला है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने कुछ किया है। तो फिर जब आप सच्चे खेलते हो, ऑनेस्टली खेलते हो, अच्छे इंटेंशन से खेलते हो, तो टिकट भी मिल जाती है, भाई भी मिल जाता है और ट्रॉफी भी मिल जाती है। ऐसा सोचो ना, गेम का ही पार्ट था। बाहर से तो कोई आया नहीं था मेरे पास। जो भी रूल थे वो गेम के थे और वो मैंने फॉलो किए थे। अलायंस, ये रूल था। अ, गेम के बाहर से कोई आके मेरे को दे के नहीं गया। तो जो भी था मज़ेदार था और वो गेम का पार्ट था। यार, मेरे को था कि सब रियलिटी शो में ना लड़कियों के साथ सबने फ्लर्टिंग की है, और ऐसी एक फॉक्सी कि जो अभी तक आई ही नहीं है रियलिटी शो में।
वही तो कहा कि यार कुछ कुछ अलग करते हैं ना, हर शो में सेम कैसे करो, तो फॉक्सी के साथ क्या करूँ, अभी भी आपने बोल दिया मेरे को, मेरे सलून में वो फॉक्सी का फोटो लगाया मैं, इमेजिनेशन वाली। यार पहले तो 50 लोग, यही टफ थी चीज, और सबके तरीके अलग अलग है। आप हर किसी के मुंह नहीं लग सकते हो, और वहां पे चुप भी नहीं रह सकते हो, तो यही मुझे लगता है पूरी जर्नी टफ थी। 16 लोगों में 8-10 सेंसेबल होते हैं, 4-5 होते हैं जो अजीब होते हैं और जो होने भी चाहिए, उसके वजह से शो बनता है। यहाँ पे बहुत लोग अजीब थे यार, पर अजीब थे मतलब तरीके अलग थे, कुछ अलग नहीं थे। मेरा तरीका अलग था, उनके बीच में रह के आपको खेलना भी बोलना भी है, और आपको वो तरीका भी नहीं यूज करना है जिससे आपके लोग नाराज हो जाए। क्योंकि देखो जो मैं खेला हूँ, मेरे लोग खुश है उसमें, ये मेरा तरीका है। उन लोगों के तरीकों पे मेरे को नहीं जाना था। ये सब टफ ही था, बड़े मजेदार भी था, चैलेंज था कि आप 16 या 17 वाले शो में तो जा चुके हो, 50 में जाओगे तो एक अलग मजा है, तो वो मजा लेके आए। मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीजें ना हमें हमारे हाथ में ही नहीं होती, कभी कभी होता है। जब आप परफॉर्म करते हो, आपको पता है आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ कुछ टास्क होते हैं कि जो छूट जाता है, या फिर कुछ हो जाए, ऐसे कुछ हुआ है। मतलब पूरे जर्नी में मेरे 2-3 टास्क ऐसे हुए जो शायद मेरा दिन नहीं था, तो वो मुझे लगा वो कैसे होता है मुझे नहीं पता। आप ये एक तो माइंडसेट से ये रहते हो कि बहुत अच्छा करना है, तो बाकी तो मुझे लगता है वो जो मिर्ची वाला भी था वो भी हो ही गया। और हम रोडीज फैमिली से है सब लोग, हम लोग क्या कर जाते हैं, ऐसे गिर भी जाएंगे ना, ऐसे उठा के लेके जाएंगे प्रोडक्शन, हम टास्क पूरा करेंगे। तो मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि वहां पे अगर अंदर चले गए, फिर वो खतरों के खिलाड़ी हो, हमें पता है स्विमिंग नहीं आती है, हमें जंप करना है, क्योंकि इज्जत लगी हुई है दाव पे। तो ऐसा कुछ नहीं चीज थी कि जिसके पीछे मैं हटूंगा, बट कुछ कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। यार ये जो ट्रॉफी है ना, ये मेरी अकेले की नहीं है, ये मुझे लगता है जितने रोडीज फैमिली है उनको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लोग खुश होंगे, क्योंकि हमारे में ना, एक चीज मैं प्राउडली बोलूंगा, जो भाईचारे की बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ कोई शो में नहीं होती। आप देखोगे रणविजय सर खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए, अगर मुझे देखोगे तो हम सब कोई भी शो में जाए ना, ये बिना बोले खड़े रहते हैं। और इनमें एक चीज होती है कि आप परफॉर्मेंस के साथ साथ ना, आप किसी के लिए, जैसे टिकट दी प्रिंस भाई ने, वो हमेशा सब रोडीज करेंगे। तो ये जीत के ना मुझे लगता है जितने रोडीज है वो खुश है, क्योंकि ये इमोशनली अटैच है रोडीज फैमिली एक दूसरे के साथ। तो ये जीत सबकी है, रोडीज वालों की। मैं सबके साथ रखने वाला हूँ यार, कुछ कुछ लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ कहा है, मेरे को किसी ने बताया, मतलब मैं माला नगा पाटो यार, क्योंकि मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे लिए ना अंदर ही मैंने कुछ एक चूज किया था मेरा तरीका, और वो तरीका मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि यार इतनी सी इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, हम हमेशा कहीं ना कहीं मिलेंगे, फिर वो झूठी स्माइल तो मैं दे नहीं पाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि कुछ कुछ लोगों के साथ मेरी अनबन जो हुई ना, अभी हम निकलते ही एक शो में मैं खुद होके गया उन लोगों के पास, फिर मेरे को रात में किसी ने वीडियो भेजा कि तू उस तिला भेटला, तू उस लड़के को मिला है, लड़की को मिला, ये तुझे बदल क्या बोलता है, मैंने छोड़, अब क्या करें, शो है ना, उतनी तो मैच्योरिटी है कि एक शो है जिसका एक फॉर्मेट होता है, वो बोलते हैं, पर उसका सेम अगर तरीका मैं भी यूज करूँ तो क्या मजा, ये सबसे मिलूंगा मैं। पर फन किसके साथ करना है, मजे किसके करना है, वो 2-3 ही लोग हैं। नाम? आप फंसा दो नहीं तो मेरे, कुछ 2-3 लोग हैं। नाम नहीं बता, नहीं फिर से मैं बड़ी लिस्ट देना पड़ेगा जानबूझ के, कैमरा ऑन है तो ये कैमरा बहुत अजीब चीज होती है। तेरा नाम नहीं लिया, आरुषि, भाभी थी युविका भाभी, बट मैं अगर ये करूँ फर्स्ट राइटर को, तो आरुषि को रखूंगा। हर टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑनेस्ट थी हमारे अलायंस के साथ, उसको समझ नहीं पाए कुछ लोग, पर आरुषि डिजर्व कर, मैं नहीं होता तो फिर से वही हुई चीज हुई यार। प्रिंस भाई, मैं बता रहा हूँ ना, प्रिंस भाई खुद डिसाइड कर चुके थे, आपको पता है, कि जब एंटर किए थे ना, वो फिनाले नहीं खेलने वाले थे। ये उन्होंने रिपीट भी किए शायद, तो उनका तो ट्रॉफी का और रेस का कुछ लेना देना ही नहीं है। फैजू नो डाउट फिर से आ गया अलायंस, फिर से हामिद आया, और आरुषि आया, आरुषि आई, तो ये 2-3 लोग तो थे कि जिनका परफॉर्मेंस बेस पे इनको कोई नहीं हरा सकता। इफ ये परफॉर्म करते तो इनको बीट भी कोई नहीं कर सकता, आरुषि और हामिद। तो यार उन दोनों की जुगलबंदी चल रही थी, कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको, वो चुप रहेंगे तो क्या मजा आएगा। मैं चुप रह के काम करता था, वो शोर शराबे से करते थे, तो दोनों बैलेंस करने वाले थे हमारे अलायंस में। अगर कुछ चुपचाप से काम करना तो मैं संभाल लेता था, शोर शराबे तो भाई संभाल लेते थे। उतनी समझदारी थी देखो, दोनों शोर शराबे करते थे, क्या मैच्योरिटी, फिर इतने शो करके क्या फायदा। और कुछ चुपचाप से बहुत सारी चीजें हुई।
सिर्फ़ मैंने हाइलाइट नहीं की और मेरे को करनी भी नहीं वो। भाई मैं इंसान हूँ, है ना? मतलब मैं ट्राई करूँगा कि एक चूज़ किया है मैंने, एक तरीका चूज़ किया है जो बाकी शो में मैंने कर चुका हूँ। वो इश्यू उठा के दिखाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा और हमें बोला गया था ये शो बिल्कुल अलग है। तो मुझे था कि इस शो में ना वैसा खेलते, बाकियों को खेलने देते। फिर कुछ तरीके जो थे कि जो किसका सही किसका गलत नहीं बोलूँगा, जब मेरे ऊपर उँगली उठाई गई थी, तो हमें सिखाया गया है पहले पोलाइटली बात करना, फिर सहन नहीं करना। ये हर किसी को सिखाया गया है। मी मराठा है, माझ्या रक्तात है कि उँगली मत करो बस। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। तुम क्या लड़ रहे हो, फ़ेम के लिए, फुटेज के लिए, मैं कहीं नहीं जंप करूँगा। जब उँगली करोगे तब बट उसके बाद निकी शायद फ़िनाले में आई, हमने अच्छे से बात की, वो ख़त्म भी हुआ। इसीलिए मैं उस चीज़ को, उस बुक को पूरा ओपन नहीं करूँगा। इतना ही कि हमारा अच्छे से एंड हुआ है, हैप्पी-हैप्पी वो खुश थी, उसने बोला कि जो हुआ जो भी हैप्पीली सब ख़त्म कर दिया था। उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पर मैं बोलूँगा एक-एक चीज़ निकलती जाएगी। फिर उनको बुरा लगेगा, फिर वो बोलेंगे, वो चलते रहेगा, शो खत्म हो गया, अजून दुसरं काम करायचं आम्हाला, पैसे कमवायचे हैं। यार फैन्स को कहूँगा कि बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने 50 को जो प्यार दिया है और पूरे शो को सब कंटेस्टेंट को जो प्यार दिया, सबको सबके लिए थैंक यू। क्योंकि जो 50 लोग थे, एक भी नहीं होता, तो शो में मज़ा नहीं आता। एक-एक कैरेक्टर बहुत ज़रूरी था और जो 50 लोगों ने मेहनत की, जो 50 लाख जमा किए, उस उनके भी लिए शुक्रिया और मैं लकी था कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी ऊपर वाले की, लास्ट डे मेरे फैन्स को पैसे मिले और वो लकी फैन्स की पूरी लाइफ बन गई। तो लव यू ऑल, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और बस यार सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। वो मेहनत रंग लाती है, थोड़ी धीरे-धीरे लाती है, कभी ट्रॉफ़ी हाथ से चली जाती है, कभी थोड़े टाइम के बाद मिल जाती है। तो थैंक यू। यार मैं तो वो मेहनत कर रहा हूँ बहुत सालों से कुछ चीज़ों की जो शायद मैं शब्दों में अभी नहीं कहूँगा, पर वो वर्कआउट होने को थोड़ा टाइम लगता है ना। मैं एक चीज़ सीखा हूँ अभी, कुछ-कुछ चीज़ें मेहनत आप करो, जो रिज़ल्ट है ना वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो दिखेगा, रुकते हुए नहीं दिखेगा शो जीतना हारना मुझे नहीं पता भाई, मैं बोल रहा हूँ मैं जाता हूँ पूरे दिन रहने के लिए और पूरे दिन शिद्दत से अपने तरीके से रहने के लिए जाता हूँ। मिल गया तो सोने पे सुहागा, नहीं मिला तर चला पुढे मग अजून काहीतरी पुढे चला. चलो थँक यू.